वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। परमेश्वर ने कहा था कुत्ते इजाबेल का मांस खाएंगे। इतना कठोर दंड क्यों? आखिर कौन थी यह स्त्री? आइए आज हम उस आत्मिक युद्ध की गहराई में उतरे जो इजाबेल और एलिया के बीच में हुआ था, और आज इस सच्ची कहानी में जानेंगे कि ऐसा भी क्या हो गया था कि हमारा इतना दयालु परमेश्वर, जो आज इतने इतने पाप करने के बावजूद हमें माफ कर देता है, उसने इजाबेल के लिए ये बात क्यों कही कि उसके मांस को कुत्ते खाएंगे। इजाबेल एक विदेशी रानी थी। वह सिदोन देश के राजा एतबाल की बेटी थी। जब इजराइल के राजा अहाब ने उससे विवाह किया तब वह इजराइल की रानी बनी। इजाबेल इजराइल की रानी तो बन गई थी, लेकिन उसको यहोवा से बहुत नफरत थी, और यहोवा के जितने भी भविष्यद्वक्ता उस समय पर हुआ करते थे उनसे भी उसको बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि वो बाल देवता को मानती थी। बाल के साथ साथ वो अशेरा को मानती थी और बाल और अशेरा की उपासना करती थी। अशेरा को बाल की पत्नी माना जाता था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न तो आ रहा होगा कि आहाब जब इजराइल का राजा था तो उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने एक बाल को पूजने वाली महिला इजाबेल से शादी की और उसको इजराइल की रानी बना दिया। जो राजा अहाब था वो खुद यहोवा की बातों पर नहीं चलता था और बहुत सारी बुराइयों को करता था, और जिस सिदोन देश के राजा की बेटी इजाबेल से इसने शादी की थी, शादी करने का मुख्य कारण जो माना जाता है वो राजनीतिक गठबंधन था, जिसको आज के समय में पॉलिटिकल अलायंस भी बोला जाता है। क्योंकि सिदोन जो देश था वो काफी मजबूत देश था, और मजबूत होने के साथ साथ पैसों से भी बहुत ताकतवर देश था, जिससे अहाब को ये लगा अगर मैं इजाबेल से शादी कर लूंगा, विवाह कर लूंगा, तो उनका समर्थन भी मेरे पास होगा और मैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। इसीलिए इस विवाह को एक राजनीतिक समझौते की तरह भी देखा जाता है। यहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती आप अहाब की देख सकते हैं कि उसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, जिसने कई सौ सालों की मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को निकलवाया था, जिसने फिरौन को और उसकी सेना को मिट्टी में मिला दिया था, क्योंकि उन्होंने इजराइलियों को कई सौ साल तक बंधक बनाकर रखा। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखने की बजाय अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के अहाब ने इजाबेल से शादी की। इजाबेल से शादी करने के बाद उसको लगा कि शायद अब मेरी जो ताकत है और मेरे देश की जो ताकत है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ताकत पैसों से और सेना से नहीं बल्कि परमेश्वर से बढ़ती है। आपके पास पैसा नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके पास है तो आप बहुत ताकतवर हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस बात को अहाब भूल चुका था और उसने एक ऐसी महिला से शादी की जो कि मूर्ति पूजा करती थी, बाल को मानती थी। और अगर आप बाल के बारे में, जो बाल देवता है, उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा वो ह्यूमन सैक्रिफाइस, मतलब मनुष्यों का बलिदान, नग्नता और तरह तरह के रिचुअल्स वो करवाते थे उस समय पर। जो लोग बाल को मानते थे, बाल की पूजा में ये सारी चीजें की जाती थी। ऐसी महिला से अहाब ने शादी की। अब जो आगे होने वाला था वो और भी ज्यादा भयंकर था। इजाबेल ने अपने 400 से करीब 450 झूठे भविष्यद्वक्ता, जो बाल के भविष्यद्वक्ता थे, उन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा दी थी। इजाबेल यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उसने पूरे इजराइल को बाल की उपासना के लिए बहकाया कि वो लोग सच्चे यहोवा की उपासना छोड़ करके बाल की उपासना करने लगे। उनको बहकाना उसने शुरू कर दिया, और जितने भी यहोवा के भविष्यद्वक्ता थे उन लोगों को उसने मरवाना शुरू कर दिया। उनके कत्लेआम उसने शुरू करवा दिए। पहला राजा 18 के 4 में जाकर के आप इस बात को पढ़ भी सकते हैं।
अब यहाँ पर हमारे एक बहुत अच्छे परमेश्वर के नबी की एंट्री होती है। आप जानते हैं एलिया की। उस समय पर इज़राइल में परमेश्वर का अभिषिक्त एलिया भी था, और उसने जब ये सब अधर्म होते हुए देखा तो उसने एक घोषणा की कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इस देश के अंदर कोई भी वर्षा नहीं होगी, कोई ओस नहीं गिरेगी, बुरी तरह यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसा ही हुआ। वहां पर इज़राइल देश में 3 साल तक सूखा पड़ा रहा, कोई बारिश नहीं हुई, कोई ओस नहीं पड़ी, जिसके कारण देश भूख के संकट में पड़ गया। क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं उगाई जा सकती, चावल नहीं उगाए जा सकते, दाल नहीं उगाई जा सकती, सब्जियां नहीं उगाई जा सकती। बाइबल में पहला राजा 17 अध्याय में आप जाकर के इन सब घटना को आप पढ़ सकते हैं। अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। प्रभु के नबी एलिया ने इजाबेल और उसके बाल के भविष्यद्वक्ताओं को चुनौती दी, जो उसके 400 से 450 बाल के झूठे भविष्यद्वक्ता थे। उनको यहोवा के नबी एलिया ने चुनौती दी कारमेल पर्वत पर आने की, और वहां पर अपने अपने बलिदानों को रख करके आग गिराने की, कि एक जगह पर मैं अपने बलिदान को रखूंगा यहोवा के लिए, और एक जगह पर तुम अपने बलिदान को रखना अपने बाल देवता के लिए, और हम अपने अपने देवता की उपासना करेंगे, और जिसका बलिदान ग्रहण हो जाएगा मान लिया जाएगा कि उसी का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बाल के जो भविष्यद्वक्ता थे वो अपने बलिदान को लेकर के कारमेल पर्वत पर आ गए, और वहीं पर एलिया भी अपने बलिदान को लेकर के कारमेल पर्वत पर आया। और जो बाल के भविष्यद्वक्ता थे उन्होंने अपनी उपासना करनी शुरू कर दी, अपने आप को चोट पहुंचा करके, और तरह तरह से उन्होंने अपने बाल देवता को पुकारा। लेकिन कितने ही घंटों तक पुकारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जो वो भेंट वो लोग लेकर के आए थे अपने बाल के लिए, जो बलिदान लेकर के आए थे, वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहा। लेकिन जब परमेश्वर के नबी एलिया ने यहोवा को पुकारना शुरू किया तो पहला राजा 18 अध्याय में आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि स्वर्ग से ऐसी आग उतरी कि जो यहोवा के लिए बलिदान वहां पर रखा गया था वो भस्म हो गया, और वहां पर साबित हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। सब बोलेंगे एक बार हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर की महिमा हो। वहां पर जो खड़े इजरायली लोग आए हुए थे उन्होंने भी जब इन सब चीजों को वहां पर होते हुए देखा तो सब के सब मुंह के बल गिर करके परमेश्वर की महिमा करने लगे। और तभी वहां पर वर्षा हुई, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि काफी समय से करीब 3 साल से वहां पर कोई बारिश नहीं हुई थी, वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन जब यह चमत्कार हुआ, स्वर्ग से आग आई और उस बलिदान को परमेश्वर ने, यहोवा ने ग्रहण किया, तो सबने वहां पर परमेश्वर की महिमा की। वहां पर बारिश होने लगी और एलिया ने इजराइलियों को सबको एक बात बोली कि जितने भी बाल के भविष्यद्वक्ता यहाँ पर हैं उन सभी को पकड़ लो और उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। करीब 450 बाल के भविष्यद्वक्ताओं को इजराइलियों के द्वारा एलिया ने मरवा दिया था। और जैसे ही ये खबर इजाबेल के पास पहुंची तो वो क्रोध से भर गई, गुस्से में आ गई कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। जो बाल देवता पर उसका घमंड था, जो अपने भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर उसका घमंड था, वो सब कुछ चकनाचूर यहोवा ने कर दिया। उसके बाद एलिया को, परमेश्वर के नबी को इजाबेल ने एक धमकी भिजवाई अपने दूत के द्वारा, जिसको आप बाइबल के वचन में पहला राजा 19 के 2 में पढ़ सकते हैं। तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत भेजा कि जैसे उन लोगों का हाल तूने किया है वैसा ही कल इसी समय मैं तेरा हाल ना करूं तो देवता मुझे दंड दे। मतलब इजाबेल ये बोलती है कि जैसा तूने उन भविष्यद्वक्ताओं के साथ, मेरे लोगों के साथ किया है, कल इसी समय मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी, और अगर नहीं करती हूं तो मेरा जो देवता है वो मुझे दंड दे इस बात के लिए
कि मैंने तेरा कुछ भी नहीं किया। इस बात को सुनते ही एलिया वहां से भाग गया और झाड़ियों के पीछे छुप करके एक जगह पर यह प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, तू मुझे उठा ले, मुझे मृत्यु दे दे। लेकिन परमेश्वर ने उसको नया उद्देश्य दिया। परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आया, एलिया को उसने खाने के लिए दिया और उसको खाने के बाद करीब एलिया 40 दिन तक चलता रहा और परमेश्वर के ठहराए हुए एक पर्वत पर चला गया, परमेश्वर के एक नए उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इजाबेल एलिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन एलिया ने उसके लिए एक भविष्यवाणी की थी जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला राजा उसका 21 का 23 जब आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, एलिया ने जो भविष्यवाणी की थी वो इस प्रकार से थी, और इजाबेल के विषय में यहोवा यूं कहता है कि यिज्रेल के किले के पास कुत्ते इजाबेल को खा डालेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भविष्यवाणी एलिया कर चुका था इजाबेल के लिए। फिर समय बीतता गया और उसके बाद एक समय आया, राजा अहाब की पत्नी के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी एलिया के द्वारा, उसका पूरा होने का यह समय था। क्योंकि अपने घमंड में इजाबेल ने उस जीवित परमेश्वर को बहुत हल्के में लिया था और उसका बहुत अपमान किया था, उसके मासूम और उसके बेकसूर दासों को मरवाया था। अब समय था पलटा लेने का, जो कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी करके पहले ही कहा था। भविष्यवाणी ये थी कि इज़राइल की भूमि पर इजाबेल के मांस को कुत्ते खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वही भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली थी। भविष्यवाणी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी एक बार फिर से हम पति अहाब के ऊपर आ जाते हैं। अहाब सीरिया देश से युद्ध करने के लिए गया था और वहां पर उसने एक काम किया कि अपने आप को खुद एक सैनिक की वेशभूषा में करके वहां पर वो युद्ध कर रहा था। लेकिन वहां पर एक सैनिक था जिसने बिना कोई निशाना लगाए, बिना कोई लक्ष्य साधे एक तीर चला दिया था, जो कि अहाब को लग गया था और अहाब वहीं पर उससे घायल होकर के गिर पड़ा और शाम तक उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसका पुत्र योराम इज़राइल का राजा बन चुका था। समय बीतता गया और एक बार क्या हुआ, एक यूहू नाम का व्यक्ति था जो कि एक सेना का सेनापति था। उसके पास एक परमेश्वर का अभिषिक्त आया और उसने उसको बताया कि तुझे परमेश्वर ने इज़राइल का एक राजा नियुक्त किया है, और चुपचाप उसके सिर पर तेल उंडेल करके उसको अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए। अभिषेक करने के बाद यूहू को उसने ये बातें भी कही, तू इज़राइल पर राज करेगा और अहाब के घराने को नाश करेगा। इजाबेल को भी वही दंड मिलेगा जो एलिया ने कहा था। अब यूहू इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर देता है और इस चढ़ाई में अहाब और इजाबेल के बेटे योराम को वो मार डालता है। उसके बाद वो जब इज़राइल के अंदर आता है तो इजाबेल को ये आभास हो जाता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ। उसके बाद वो अपने मुंह पर सिंगार करती है, बहुत तीखा उसने सिंगार किया, अपनी आंखों में काजल भरा और पूरा सज धज के सिंगार करके महल की खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। जब यूहू ने उसको देखा तब यूहू ने पीछे खड़े सेवकों से कहा कि उसे धक्का मारकर नीचे गिर दो। तो जो वो सेवक उसके पीछे खड़े थे उन्होंने इजाबेल को धक्का मार दिया, जिससे वो महल की खिड़की से नीचे गिर पड़ी। वो इतनी तेज गिरी थी कि उसके खून के छींटे महल की दीवारों पर, यहाँ तक कि वहां खड़े घोड़ों तक पर पड़ गए थे। उसके बाद यूहू महल के अंदर चला गया और वहां पर जाकर के उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद जब वो आया तो उसने सैनिकों को बोला कि उसको जाकर के दफना दो। आखिर वो एक राजा की बेटी ही तो थी। लेकिन जब वहां पर सैनिक उसके शव को लेने के लिए गए तो वहां पर सिर्फ हथेलियां, खोपड़ी और पैर ही मिले और बाकी सब मांस को कुत्तों ने खा लिया था। और यहाँ पर दोस्तों परमेश्वर की वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो कि एलिया के द्वारा इजाबेल के लिए दी गई थी। इजाबेल की कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे घमंड की चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर ने नीचे कर दिया
और हमेशा परमेश्वर घमंडी लोगों का सामना करता है। उसने घमंड में आकर के परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को मरवाया, एलिया को डराया, एलिया को वहां से भगा दिया, इज़राइल को बहका करके यहोवा की उपासना छुड़वा करके बाल की उपासना उनको करने पर उनको प्रोत्साहित किया। इस कहानी से हम साफ साफ सीख सकते हैं कि न्याय जरूर होता है। किसी का राजा होना या किसी का रानी होना उसको न्याय से नहीं बचा सकता। न्याय तो होगा, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका न्याय तो उसको चुकाना पड़ेगा। और एक बात आप यहाँ पर सीख सकते हैं, जो लोग घमंडी होते हैं वो लोग कभी भी पश्चाताप नहीं करते हैं। वो अपनी बातों को बिल्कुल ठीक समझते हैं, जिसके कारण उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। शायद अगर इजाबेल वक्त रहते पश्चाताप कर लेती, फिर जाती, तो शायद उसके ऊपर यह दंड ना आता। लेकिन वो फिरी नहीं, घमंड दिखाया, परमेश्वर के अभिषिक्तों को मरवाया। अंत में क्या हुआ? खुद की ही लाश को कुत्तों ने खाया। लेकिन उस समय भी इजाबेल का मरने के बाद भी अंत नहीं हुआ। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज भी उसकी आत्मा लोगों को बहकाती है, महिलाओं को बहकाती है, भड़काऊ श्रृंगार करने के लिए, व्यभिचार के लिए, गलत चीजें करने के लिए। मैं अपने आप से नहीं बल्कि वचन से आपको ये चीज बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 2:20 जब आप पढ़ेंगे, आज के समय में जब आप बहुत सारी महिलाओं को देखेंगे, उनका श्रृंगार, उनका जो मेकअप है उसको देख करके ही आपको एक नेगेटिविटी सी फील होने लग जाएगी। अगर आप मसीह में हैं तो आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उनके कपड़े के पहनावे को देख करके, उनके मेकअप को देख करके आप 2 मिनट में बता देंगे कि इस महिला का जो कैरेक्टर है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आत्मिक रूप से इन सब बातों को माना जाता है कि जो इजाबेल की आत्मा है आज भी काम करती है, वही ऐसे गंदे मेकअप करने के लिए, गंदे कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को उकसाती है। बाकी अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और स्टोरीज के लिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हम आपके लिए आगे को भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उससे आपको आनंद मिलता है और सीखने को मिलता है, तो आप जरूर हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मजबूती देगी। तो जितना भी प्रभु आपको अगुवाई करे, जरूर आप हमें सपोर्ट करने के लिए दें ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकें। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।